सुबह के 4 बजे होते हैं जब एक बुजुर्ग महिला एक नज़दीकी थाने में अंदर घुसती ही चली जा रही थी। ज़्यादातर सिपाही सो रहे होते हैं और एक बंदा वहाँ पर जाग रहा होता है। वो इस महिला को रोकता है और कहने लगता है कि माँ जी, अंदर क्यों घुसी चली जा रही हो, क्या हुआ है? तो ये महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कुछ भी नहीं बता रही थी, ये कह रही थी कि मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, फिर यहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया जाता है और महिला पुलिसकर्मी इसे पानी पिलाती है। पानी पिलाकर उसके बाद जब अपबीती इसकी सुनती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर उस अपबीती को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये समय कौन सा चल रहा है। दोस्तों, ये बूढ़ी औरत बताती है कि मेरे हाथ पैरों को बांधने वाला मेरा खुद का बेटा होता है, मेरे हाथ पैरों को बांध देता है और उसके बाद मेरे साथ पूरी रात भर दरिंदगी करता है। दोस्तों, पुलिस एकदम से हरकत में आती है और इस महिला के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां से उस बेटे को गिरफ्तार किया जाता है और जब कहानी पूरी खुलकर पुलिस के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति यहां पर इस बेटे के लिए थू थू करने लगता है। दोस्तों, दरअसल क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हकीकत की घटना है। दोस्तों, एक बार आपको ये घटना झूठी लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जिसका नाम ममता होता है, उसका एक 36 साल का बेटा होता है और उसकी एक 16 साल की बेटी होती है। एक बेटी और होती है जिसकी वो शादी कर चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये बूढ़ी औरत है ममता दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रही होती है, लेकिन जो बेटा है उसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो यहाँ शराब पीने लगता है और शराब भी उन पैसों से पीता है जिनको ये बूढ़ी औरत कमा कर लाया करती, से पैसे छीन लिया करता और उनकी शराब पी जाया करता। इसी तरह से काम का चल रहा होता है। दोस्तों, यहां पर 24 अप्रैल का वाकया होता है जब सुबह के 4 बजे ये महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाकर एक महिला पुलिसकर्मी को अपनी पूरी कहानी डिटेल से सुनाती है। वो महिला पुलिसकर्मी इससे कहती है कि बताइए तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर ये 70 साल की बुजुर्ग महिला ममता बताने लगती है कि बेटी, रात को 11 बजे का वक्त रहा होगा जब मेरा बेटा हमारे घर में आता है और घर में आने के बाद मैं उससे कहती हूँ कि बेटा खाना खा ले। वो मेरे से एक ही बात पूछता है कि जो हमारी 16 साल की बेटी है वो कहाँ है? तो वो यहाँ पर यही कहती है कि वो तो अपनी बुआ के वहाँ चली गई है। अब इसको गुस्सा आने लगता है कि तूने उसको भेज क्यों दिया। दरअसल वाकया कुछ ऐसा होता है, 2-3 दिन पहले ये व्यक्ति खुद इस बेटी को बहुत ही ज़बरदस्ती के साथ मारता है, उसके मुंह पर तमाचा लगाता है, उसमें लात घूंसे लगाता है और उसके बाद ये बेटी परेशान होकर अपनी बुआ के घर चली जाती है। और आज यहाँ पर माँ इसे खाना देने के लिए कह रही थी तो ये माँ के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और माँ के ऊपर ये ऐसे टूट पड़ता है जैसे भूखा भेड़िया अपनी शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों, ये यहाँ पर माँ को ज़मीन पर गिरा लेता है और उसके बाद इसे उठाकर एक चारपाई पर डालता है, इसके हाथों को बांधता है, पैरों को बांधता है और इसके साथ मार पिटाई करने लगता है। पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इसे मारेगा ही, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके मंसूबे बदलने लगते हैं और ये अपनी माँ के एक एक कपड़े को उतारने लगता है और फिर उसके साथ में दरिंदगी करने लगता है। पूरी रात भर ये दरिंदगी करता है, नशे में धुत होता है। सुबह के करीब 3:30 पौने 4 बजे जब ये बिल्कुल थक जाता है और तो ये वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है, यानी कि ये सो जाता है। दोस्तों, माँ जैसे तैसे करके अपने हाथ पैरों को खोलती है और खोलने के बाद अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है, लेकिन बेटी तो इतनी जल्दी सुबह के 4 बजे फ़ोन नहीं उठाती
और फिर ये महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां जाकर ये पूरी गुहार पुलिस वालों के सामने लगाने लगती है। दोस्तों, पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कहाँ है वो तुम्हारा दरिंदा बेटा। तो माँ कहने लगती है कि वो घर में ही पड़ा हुआ है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद सीधे उस घर में पहुँच जाती है। वहाँ से उस 36 साल के इस हैवान, इस शैतान को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस पूछने लगती है क्या इसकी शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो महिला है वो बताने लगती है कि इसकी शादी हुई थी और इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग जाती है, उससे एक बेटी हुई थी, यही इसकी 16 साल की वो बेटी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस वाले भी क्यास लगा रहे हैं कि शायद इस हैवान ने अपनी बेटी के साथ भी कुछ गलत किया ना हो। जो महिला है 70 साल की, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और उस छोटी सी जो 16 साल की मासूम सी बच्ची होती है उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी इस घटनाक्रम को सुन रहा है, इस कलयुगी पिता के लिए थू थू करने लगता है। पिता भी है, बेटा भी है, ये इतने रिश्तों में है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा दरिंदा है। इसको कैसी सज़ा में आप लोग देखना चाहते हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में कैसे कैसे कर्मकांड भी हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस कहानी को नहीं बताता तो आप लोगों को कैसे पता लगता? मैं यहाँ पर इस कहानी को खुद पढ़कर एक बार के लिए हैरान हो रहा हूँ, एक बार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मेरी खुद के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये आगे चल के इस युग का होगा क्या। एक बुजुर्ग महिला जो 70 साल की है, उसके साथ में इतनी दरिंदगी उसका खुद का सगा बेटा करता है, जो यहाँ पर उसने पाल पोस कर जिसे बड़ा किया था और जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हैवान शैतान बन जाता है और इतना घिनौना काम अपनी माँ के साथ कर देता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या कहना चाहते हैं ऐसे हैवान, ऐसे शैतान के बारे में? किस तरह की आप इसे सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।